आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। ये 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों के संचय की संख्या निर्धारित कीजिए। यदि 5 पत्तों के प्रत्येक चयन में तथता एक बादशाह है, ठीक है। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पास बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं। नंबर 1 यहाँ समूह बना लेते हैं। कितने पत्तों का? 5 पत्तों का। देखो ये 5 पत्ता है, ये पत्ता कितना है? 5। ध्यान देना है, 5 पत्ता। 5 पत्तों में हम क्या क्या, हमको एक तो बादशाह हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? एक बादशाह, शेष पत्ता हो जाएगा। तो एक बादशाह यहाँ लिख लेते हैं, ये बादशाह, ठीक। और शेष जो होंगे वो 4 पत्ता होंगे, ठीक है। अब इनका देखिए, ये हमारा क्या मालूम चल गया हमको? ये मालूम चल गया n, और ये क्या है? r। ये क्या है? r। तो हम इसका NCR निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? 4C1, ठीक। तो अब इनको हल करेंगे तो हमारे पास पत्तों की संख्या क्या निकल आएगी? 4, ठीक। इसको हल करेंगे 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है। अब ये 52 पत्ता दिया हुआ है, तो यहाँ पास 52 पत्ता, तो 52 पत्ता में कैसे निकालेंगे? ये देख लीजिए, 52 पत्ता में, ये 52 पत्ता है, तो 52 पत्ता में कितने बादशाह होंगे? 4 होंगे। तो बादशाह की संख्या आप क्या लिखेंगे? 4 बादशाह होंगे, ठीक। शेष क्या होंगे? शेष 48 पत्ता होंगे। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। अब ये हमारा क्या है? जो 4 बार सिलेक्ट करना है वो हमारा R होगा। शेष पत्ता हमारा 48 N होगा। अब इसमें कुल पत्तों की संख्या, इसकी कुल पत्तों की संख्या क्या लिखेंगे? NCR, यानी 48C4। अगर इसको हल करते हैं, अगर इनको हम हल करते हैं तो क्या निकलता है? ये चीज ध्यान देना है, ठीक। तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए 48 फैक्टोरियल यहाँ लिख लेना है, और ये 4 फैक्टोरियल। अब 48 में से 4 निकाल दोगे, 44 फैक्टोरियल। अब इसका विस्तार करोगे तो यहाँ 48 और 47 गुणे 46 45 44 फैक्टोरियल। इसके बटा, इसके बटा में हम ये 4 हमारा है, 4 को विस्तार कर लें हम। 4 को विस्तार करेंगे, 4 3 2 1 हो जाएगा, और यहाँ 44 फैक्टोरियल लिखा रहने दे। तो देखो ये और ये कट जाएगा। अब देखो 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, 24 दूना 48। अगर इसको हम गुणा करें तो कितना आ जाएगा? ये चीज को ध्यान देना है, ठीक। तो गुणा कर लीजिए, कितना हो सकता है? इसको अगर गुणा करें तो कितना आ जाएगा? ये चीज को गुणा करिए भैया। गुणा करने पर कितना मालूम चलता है? सब लोग पहले प्रयास कर लीजिए। 47 46, कितना की 46 कर लो,
और 45। ठीक है, अगर हम इसको गुणा करें तो यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे तो दिमाग नहीं चल पाएगा। ठीक, ये 46, यहाँ 45। अब इनको गुणा करते हैं तो ये इतना आएगा। ठीक है, 19 19 4 580। अब कुल यहाँ पास कुल संचयों की संख्या। ठीक, कुल यहाँ पास लिखना है, कुल संचय करने की संख्या कितना होगी? 4 गुणे 19 500, ये गुणा कर लीजिए कितना होगा? 778320। ठीक है, इतना होगा, आप गुणा करेंगे। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे 9 नंबर को? अब यहाँ हमारे पास 5 पुरुष 4 महिला, कितने पुरुष? 5 पुरुष 4 महिला, कितनी संख्या बन जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, महिला किस स्थान पर बैठती है? सम संख्या, 1 2 3 4, यहाँ पास। ये सम, सम में क्या है? मेल है, फीमेल। ठीक है, क्या है? फीमेल। और जो विषम है उसमें क्या है? मेल है, मेल का मतलब पुरुष है। ठीक है, थोड़ा इसको हम सही कर देते हैं। देखो, यहाँ फीमेल, ये फीमेल लिखा है, ये मेल। ठीक, तो अब यहाँ पास 4, तो इसकी क्या होगी? विन्यास बनाना, ये कि इस प्रकार से कितने विन्यास संभव है? तो संभव विन्यास, संभव विन्यास, इसको लिखेंगे 4 पर सम संख्या पर ये महिला है और विषम संख्या पर इसका। तो इसको करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो 120 हो जाएगा। इसको तोड़ लीजिएगा, 4 3 2 1। ठीक, तो ये 24 हो गया। अब इसमें 5 और शामिल कर दीजिए। अगर यहाँ 5 शामिल कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 120। तो ये 0 बर चौक 48, और बार दूनी 24 28। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला, इसमें क्या है? अगले के लिए आपको ध्यान देना है, बहुत ही आसान है। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है यहाँ, इसमें लिखा हुआ है कि 25 विद्यार्थी की एक कक्षा से 10 का चयन एक भ्रमण दल के लिए किया जाता है। 3 क्या है? विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यह निर्णय लिया कि या तो वे तीनों दल में शामिल होंगे या उनमें से कोई भी दल में शामिल नहीं होगा। भ्रमण दल के चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो सबसे पहले कुल विद्यार्थी की संख्या क्या है? यहाँ कुल विद्यार्थी, विद्यार्थी की
कुल विद्यार्थी की संख्या। विद्यार्थी की संख्या कितना? 25। ठीक है। अब चयन के देखिए, भ्रमण दल में चयन विद्यार्थी, तो यहाँ लिख लीजिए भ्रमण दल में चयन विद्यार्थी। तो भ्रमण दल में चयन विद्यार्थी कितने हैं? 10। अब 10 में जो हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। 10 में जो 3 विद्यार्थी हैं, 3 ऐसे विद्यार्थी हैं, जो 3 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, जो तीनों दल, जो तीनों दलों में शामिल होना चाहते हैं। तीनों दलों में शामिल होना चाहते हैं। ठीक। और शेष बचे। अब शेष वालों को इतना देखो हो गया। ठीक। ये तीनों 10 में से 3 तीनों में होना शामिल होना चाहते हैं, और ये बाकी ये अपना रूल के अनुसार ही है। ठीक है। तो अब इसमें जो 3 विद्यार्थी तीनों शामिल होना थे 25 में से, तो शेष विद्यार्थी कितने बचे? शेष विद्यार्थी 25 में से आप 3 को निकाल दीजिए, तो कितना बचेंगे? 22। तो अब 22 विद्यार्थी में से अब आपको यहाँ दिखाना है। तो भ्रमण दल से चयन, देखो यहाँ भ्रमण दल में चयन की संख्या कितनी है? 10। ठीक है। और भ्रमण दल में जाने वाले कितना है? भ्रमण दल में जाने वालों की संख्या कितना है? ये 7। तो अब इनका आपको बनाना है भ्रमण दलों को चयन करने की संख्या। तो हम यहाँ लिख लेते हैं भ्रमण दल को चयन करने की संख्या कितनी होगी? देखिए, ये हमारा n है और ये हमारे r हैं दोनों। ठीक है ना। तो 22 यहाँ ऐसे 10 हो जाएगा। ठीक। या ठीक है, ध्यान देना है। ये या ध्यान देना, या का मतलब यहाँ प्लस लगा दीजिए। या 22 7। ठीक। अब इसको हल करते हैं तो कितना आता है? 22 10 को, तो ये हल होने पर 64 66 46।
और इसको जब हल करेंगे तो कितना होगा, देखिए 1700, ठीक है, 544। अब टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल आप यहाँ करेंगे तो जोड़ लीजिए, ये 81,190, इतना देखिए, 4 और 6 10, 5 4 4 8 9 और 6 5 11, 4, ठीक है, 4 है और यहाँ 1 4 1, ठीक, ठीक है, आपका ये चीज इसको हल कर लेना है, ठीक है ना, जोड़ लिया ना। अगर नहीं जोड़ना है तो ये ऐसे जोड़ लो, देख लीजिए, 66, ये 46 और यहाँ 4 है, ये 4 है और ये 5 और ये 0 7 1, देखो ये 10 हो जाएगा, 4 4 8 9 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 7 4 11, 6 1 7 और 1 8 होगा ना, देखो। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा अब ये क्या है, इसमें कह रहा है, देखो ये आपका एक शब्द बना हुआ है कि अक्षरों में कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं, सभी यश एक साथ हो। तो देखो सभी यश एक साथ हो तो कैसे बनेगा, यहाँ सभी यश एक साथ कर दीजिए, ये 1 हो गया, 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 8, ये 9 और 10, ठीक। तो यश इसमें हो गया, इस वाले में टोटल यश हो गए, कितने यश एक साथ हो गए। अब बाकी क्या होंगे, अलग अलग। देखो यश वो ए कितने हैं, 3 है, तो 3 बक्सा ले लेगा। और आई कितने हैं, 2, तो 2 बक्सा ले लेगा। ओ कितना है, 1, एन कितना है, 2 और टी, देखो सब मिला के 10 हो गए। देखो एक बक्से में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम यहाँ लिखेंगे कितना, 10 फैक्टोरियल। अब जो डबल हो उसको हम यहाँ लिखेंगे, देखो 2 बार आई है, 2 बार एन है और 3 बार ये है, ठीक है। अब इसको जब विस्तार करोगे तो विस्तार इसको अब तो कर ही लोगे, ठीक है। देखिए कैसे विस्तार, 10, ये 9 8 7 6 5 4 3, यहाँ देखो 2 1 लिख लेना, 2 1 लिख लेना है और गुणे 3, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 4 है, इससे कट गया। हमारा गुणा करने कितना आ जाएगा, 15,100, है ना, 1,51,200। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन विविध प्रश्नावली अब समाप्त हो गया, ठीक है ना।